हरे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील मेहरा आप सबका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूँ। सो 2 जून 2026 देवगुरु बृहस्पति जुपिटर प्लेनेट का ट्रांजिट हुआ कर्क राशि उच्च राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में। सो अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी में गुरु शनि राहु केतु इनके जो ट्रांजिट है और इनके टाइमलाइंस रहती हैं एक एक राशि में काफी लंबी ड्यूरेशन तक रहती हैं। शनि की सबसे ज्यादा रहती हैं। सो इसकी वजह से इन प्लैनेट के ट्रांजिट्स के इफेक्ट बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं और काफी हद तक इनके रिफ्लेक्शंस लाइफ में बहुत ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट्स। आते सबके हैं बट बिकॉज इनका ड्यूरेशन इतना लंबा होता है। अगर हम बात करें जुपिटर ट्रांजिट की 2014 जून में हुआ था कर्क राशि में, फिर 2026 में हुआ। सो फंक्शनली बेनिफिक प्लैनेट हैं जुपिटर। गुरु शुक्र बुध और मून इनकी प्लेसमेंट इनके ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। जब भी हम किसी भी शुभ काम को कर रहे हैं, कहीं भी कोई मुहूर्त निकाल रहे हैं, हर प्लेनेट की अपनी रेलिवेंस और इम्पोर्टेंस है। पर जुपिटर को भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेनेट माना जाता है। और बीइंग ए फंक्शनली बेनिफिक प्लेनेट ऑलमोस्ट हर लगन हर राशि के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट देते हैं और स्पेसिफिकली उच्च राशि में आके। अब काफी नॉलेजेबल कंटेंट हमें सुनने और देखने को मिलता है कि जुपिटर उच्च राशि में आए। और फॉर श्योर उसके अच्छे इफेक्ट ही आते हैं काफी हद तक। पर मेरे इस वीडियो का पर्टिकुलर मोटिव और एक छोटा सा गोल यही है कि जब हम किसी भी ट्रांजिट को अपने पर्टिकुलर पर्सनल चार्ट से अगर रिलेट कर रहे हैं एज ए क्लाइंट, एज ए फॉलोअर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो हम सिर्फ एक गोचर को आइसोलेशन में नहीं लेंगे। फॉर श्योर जब एक नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर, एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर्स जब आपको कंसल्टेशन में या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या सोशल मीडिया में ये इन्फॉर्म करते हैं कि उच्च का बृहस्पति है उसके शुभ फल मिलेंगे, तो वो फॉर श्योर मिलेंगे काफी हद तक। अब किसको कितना शुभ फल मिलेगा वो बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर आप किसी भी प्लैनेट के ट्रांजिट को देख रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्ट किया कि जुपिटर गुरु शनि राहु केतु इनके ट्रांजिट्स के इफेक्ट्स ज्यादा आते हैं क्योंकि इनकी ड्यूरेशन काफी लंबी होती है। और बाकी प्लैनेट्स के भी सिमिलर वे में आते ही हैं बट उनका ड्यूरेशन ऑलमोस्ट कम रहता है कंपेरेटिवली टू दीज फोर प्लैनेट्स। पर अगर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली जुपिटर के उच्च राशि में प्रवेश करने पे, जो कर्क राशि है, आप अपने चार्ट में अगर एनालाइज कर रहे हैं कि शुभ फल कैसे मिलेगा, तो उस शुभ फल को रीच करने से पहले, उस पर्टिकुलर रिजल्ट को रीच करने से पहले एज ए एस्ट्रोलॉजर आई रिकमेंड कि आप सबसे पहले अपनी लगन कुंडली, चंद्र कुंडली देखिए कि आपका बेसिकली चार्ट है कैसा, चार्ट की स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसी है। किसी भी ट्रांजिट को अगर सुन के और समझ के एकदम से आप रिजल्ट पे कंक्लूड करेंगे कि नहीं जुपिटर उच्च राशि में आ गए मुझे सारे शुभ फल मिलेंगे, तो इसमें चीजें बहुत चीजों पर डिपेंड करती हैं कि आपकी आपका चार्ट कैसा है, आपकी दशा क्या चल रही है। किसी भी जन्म कुंडली के किसी भी व्यक्ति विशेष के एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन में हम सबसे पहले उसका चार्ट, उसकी करंट दशा देखते हैं और चार्ट की स्ट्रेंथ देखते हैं। पैरेलली ट्रांजिट को भी बहुत हाई इंपॉर्टेंस दी जाती है। ट्रांजिट के बहुत रिजल्ट्स आते हैं पर ट्रांजिट का एक फेज है। कुछ प्लैनेट्स का तो एक एक दो दो महीने कुछ दिन है, और कुछ प्लैनेट्स का हमने बताया 2 ढाई साल, 1 साल 18 महीने इस तरीके से आ रहा है। तो हम जब ट्रांजिट के रिजल्ट को देख रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी अपनी दशा कैसी चल रही है। क्या दशा सही चल रही है या मैलेफिक प्लैनेट्स की चल रही है या 6th 8th 12th हाउस की चल रही है, या किसी तरीके का ऐसा प्लेनेट की दशा चल रही है जिसपे मैलेफिक इफेक्ट्स हैं, या वीक और डेबिलेटेड है प्लेनेट उसकी दशा चल रही है। महादशा और अंतर्दशा दोनों के स्वामी कैसे प्लेस्ड हैं।
पैरेलली जिस गोचर को हम देख रहे हैं, जस्ट एन एग्जांपल, हम शनि के गोचर को देख रहे हैं, यहाँ पर जुपिटर की गोचर की हम मेनली बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि उच्च का है। तो जुपिटर आपके पर्टिकुलर चार्ट में किस हाउस को ओन करता है, पहला पॉइंट आप ये देखेंगे। जुपिटर तो ट्रांजिट में उच्च के हो गए। अब आप अगर एनालाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और आप ऑन कॉन्ट्रेरी ये देख रहे हैं कि रिजल्ट ही नहीं आ रहे, सबको तो सुनने को ही मिल रहा है जुपिटर उच्च के हो गए, तो मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। तो आप ये देखिए कि जुपिटर आपके हाउस, आपके चार्ट में किस हाउस को ओन कर रहे हैं, जुपिटर की स्ट्रेंथ और वीकनेस कितनी है, षडबल कैसा है, भावबल कैसा है, उसकी अवस्था कैसी है, बाल अवस्था है, आपकी महादशा अंतरदशा, वो मेजर इफेक्ट डालेंगे क्योंकि उनका ड्यूरेशन बहुत लंबा है और वो स्पेसिफिकली आपकी लाइफ के उस फेज को ड्राइव कर रहे हैं। गोचर इज अनदर कंसिडरेशन, मेजर कंसिडरेशन जो हमेशा किया जाता है, हम रिकमेंड करते हैं, बट सिर्फ इस बात पे हम रिलैक्स हो जाएं या स्ट्रेस्ड हो जाएं कि जुपिटर डेबिलेटेड हो गया या एग्जॉल्टेड हो गया, नहीं। वो रिजल्ट देगा, फॉर श्योर देगा। अच्छे रिजल्ट देना चाहता है तो अच्छे रिजल्ट देगा। जुपिटर की शुभ दृष्टि जहां जहां पड़ेगी, वो हाउसेस को, उन हाउसेस से रिलेटेड शुभ फल आएंगे। पर सबके लिए इक्वल शुभ फल या सबके लिए माइनस फल नहीं आ सकते, क्योंकि वो आपके चार्ट पे डिपेंड कर रहा है कि आपके चार्ट में जुपिटर की स्ट्रेंथ कैसी है, जुपिटर की प्लेसमेंट कैसी है, जुपिटर के ओन्ड हाउसेस कैसे हैं, जुपिटर किस नक्षत्र में है, और उससे पहले आपकी दशा क्या चल रही है। सो मेरा छोटा सा पॉइंट यही है थ्रू दिस वीडियो, कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन के को अगर गो थ्रू करते हैं, कुछ सुनते हैं कि जुपिटर एग्जॉल्टेड हुआ या मंगल एग्जॉल्टेड हुआ या कोई प्लैनेट, तो उस पर्टिकुलर गोचर को आप अपने चार्ट में रिलेट करने से पहले ये समझिए कि आपका चार्ट कितना स्ट्रांग है, आपकी दशा महादशा कैसी है, जो बहुत मेजर की ड्राइवर्स हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी फॉर दैट पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ जब वो दशा चल रही है। और वो गोचर जिसको आप देख रहे हो, वो पर्टिकुलर प्लेनेट किस तरीके से आपके हाउस से आपके चार्ट से रिलेट कर रहा है, किस हाउस को, कितने बल से, कितने डिग्री से, और उस पर्टिकुलर प्लेनेट की आपकी ओवरऑल पोजीशनिंग कैसी है, क्या मेलेफिक्स के इफेक्ट आ रहे हैं या वो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के साथ है। करने को तो हम षोडश वर्ग वगैरह में भी देख सकते हैं, बट वो बहुत डीप एनालिसिस हो जाएगी बाकी हाउसेज में कैसे प्लेस्ड है, नवांश वगैरह में। बट हम सिर्फ अब अगर लगन लगन कुंडली की बात करें, आइडली हम चंद्र कुंडली और लगन कुंडली दोनों को देखते हैं, बट हम लगन कुंडली की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली अभी यहाँ पर D1 चार्ट की। तो वहां पर आपका जुपिटर कैसे है, जुपिटर कितना स्ट्रांग है, नवांश में जुपिटर कैसा है, वो फल कैसे आपको, स्टैटिक रिजल्ट जो हैं, जो आपके चार्ट में, बर्थ चार्ट में है और चार्ट्स, डिविजनल चार्ट्स में, वो वहां से डिफाइन हो रहे हैं। जो डायनेमिक रिजल्ट्स चेंज होंगे वो ट्रांजिट से होंगे। पर अगर बेस चार्ट में ही रिजल्ट अच्छे नहीं है जुपिटर के, तो वो बैलेंसिंग रहेगा इवन इफ वो उच्च में है। और ऑन कॉन्ट्रेरी अगर वो वीक भी हो जाता है ट्रांजिट में, बट आपकी लाइफ में वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो आपको मेलेफिक्स से, उसके रिजल्ट से हैंडल करने के लिए अपने आप उसकी कैपेबिलिटी देगा। अगेन डिपेंड्स ऑन योर दशा ऑल्सो, बाकी एक ट्रांजिट नहीं है। अब वहीं पे अगर मान लीजिए जुपिटर बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है और सैटर्न या राहु केतु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे, तो कैसे होगा। अगर हम कहें कि कर्क राशि में आ गया, कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा हो गया, पर हम बाकी प्लैनेट्स, उस व्यक्ति विशेष की दशा देखेंगे कि क्या अब राहु अष्टम में है कर्क के ट्रांजिट में, तो उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, और शनि किस तरीके के रिजल्ट दे रहे हैं बाकी प्लैनेट्स के। तो ये ट्रांजिट तो साल डेढ़ साल जो भी चला, 18 महीने अलग अलग प्लैनेट्स का, किसका जैसे, या किसी का कम टाइम का, उस टाइम में उस पर्टिकुलर फेज में वो रिजल्ट्स वेरी करते रहेंगे। सो आई रिकमेंड कि आप जब भी ट्रांजिट्स को एज ए एस्ट्रोलॉजिकल देखते हैं आप, तो उसको ओवरऑल चार्ट से भी एनालाइज कीजिए आप, सो दैट आप रिजल्ट्स को पर्टिकुलरली समझ सकते हैं कि मेरे लिए गुरु का ट्रांजिट कैसा है। स्टिल लास्टली द सेम पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड, कि महादशा और अंतरदशा कैसी है और गुरु बर्थ चार्ट में कैसा है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी की बेसिक लर्निंग्स ला रहे हैं, सो दैट आप एज ए एस्ट्रोलॉजी बिलीवर्स उन चीज़ों को रिलेट कर सके जो आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे या अपने एस्ट्रोलॉजर से समझते हैं। सो एक्चुअली वो किस नक्षत्र, किस एग्जॉल्टेस, किस डेबिलिटेड प्लैनेट की बात करते हैं, वो उसका रिजल्ट एक्चुअली है क्या और वो क्यों है।
सिर्फ एक स्टेटमेंट पे नहीं, हमें नहीं मानना कि अच्छा हो जाएगा या बुरा हो जाएगा। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा।